जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो यूनिट चालू की थी नंबर सिस्टम, उसका एक नया टॉपिक या नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हुए हैं। आज के इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी अर्थात भाजकता पर आधारित क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन क्वेश्चनों को हल करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि संख्याएं एक दूसरे से कैसे पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं। आप लोगों को स्क्रीन में दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आप लोगों को करना यह है कि वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को पॉज करके इन दो क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करनी है। देखना है कि आपको बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसके बाद आपको वीडियो आगे रन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बिना कॉन्सेप्ट समझे इन दो क्वेश्चनों को हल करने में दिक्कत हो सकती है या नहीं बनेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाजकता के नियम क्या होते हैं, उनको देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन के लिए समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब भाजकता अर्थात डिविजिबिलिटी के नियम क्या है। जैसे अगर दो की बात की जाए, कोई संख्या कोई नंबर दो से पूरी तरह डिवाइड कब होगा जब उस संख्या के इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, यदि कोई हमारे पास सम संख्या है तो वह संख्या क्या होगी, दो से पूरी तरह विभाजित होगी। ये दो के लिए नियम हो गया। तीन के लिए क्या नियम है। अब जब बच्चों से पूछा जाता है कि दो का विभाजकता नियम डिविजिबिलिटी लॉ बताने के बाद पूछा जाता है तो बच्चों का रिप्लाई क्या होता है कि तीन का विभाजिता नियम ये है कि जिसके इकाई अंक में 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। लेकिन ये पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है, गलत नियम है। 3 से डिविजिबिलिटी भाजकता का नियम ये है कि कोई नंबर है, जैसे हम बात करें 3, 5 और 1, ये 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है, या ऐसे चेक कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं जब सभी अंकों का योग करें, संख्या के सभी अंकों का योग करें तो जो हमें अंक या संख्या मिले वो 3 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। कितना भी बड़ा नंबर हो, 5, 2, 4, 6, 7, 2, इसके सभी अंकों का हमें क्या करना है, टोटल करना है, योग करना है, और जो रिजल्ट मिलता है वो 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17, 7, 24 और 2, 26। तो ये 26 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। इसलिए ये पूरी संख्या जो आपकी वास्तविक संख्या थी वो भी 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। तो ये 3 का नियम हो गया कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब पूरी संख्या डिवाइड होगी। 4 के लिए क्या नियम है। 4 के लिए यह नियम है कि कोई भी संख्या है उसके अंतिम दो अंकों से, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस की अंकों से, डिजिट से बनी नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे अगर 4, 3, 5, 6, 2, 1, 2, इस संख्या की बात करें तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं, और इससे जो बनेगी संख्या क्या बनी, 12 बना। संख्या क्या बना, 12 बना। अगर ये 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो यहां क्या देखना है, केवल अंतिम के 2 अंक देखने हैं। अगला नंबर है, अगला डिजिट है 5। 5 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी ये देखने के लिए हमें क्या करना है, उस संख्या का इकाई अंक देखना है। जैसे अगर कोई संख्या है
ये तो उसका इकाई अगर अंक अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो ये 5 के लिए नियम हो गया, इकाई अंक क्या होना चाहिए संख्या का, 0 या 5। 6 के लिए भाजकता नियम डिविजिबिलिटी लॉ क्या है, 6 के लिए हमें देखना होता है कि दी गई संख्या 3 से भी पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में 3 का भी नियम लगाएंगे और 2 का भी नियम लगाएंगे। 3 का नियम और 2 का नियम देख चुके हैं कि संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए और संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो क्या होगा, 6 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। जैसे अगर किसी संख्या की बात करें, हम संख्या लें 2, 8, 4 और 3, तो ये संख्या देख 3 और 1, ये पूरी संख्या की बात करें तो ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। यहीं अगर आपको 6 दिया हो तो देखना होगा कि अब सभी अंकों का योग क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सम संख्या तो हो गई, 2 से डिवाइड होगी, लेकिन 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ऐड किया हमने, 8 2 10, 4 14, 3 17, 17 6 23, 23 मिला टोटल 23। तो अब ये 6 से 3 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो ये क्या होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ऐसी संख्या यहां चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो पूरी तरह, 3 से भी डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी पूरी तरह डिवाइड होगी। आगे 7 का नियम देखते हैं हम। सात के लिए क्या नियम होगा, 7 का नियम थोड़ा हमें इजी नहीं होता है और इतना यूजफुल भी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं हम 7 के लिए। 7 का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या है 7 से पूरी तरह तब डिवाइड होगी, विभाजित होगी, जब उसके इकाई अंक का डबल करके बाकी बची संख्या या बाकी अंकों से बनी संख्या से माइनस करने पर जो संख्या हमें मिलती है वो 7 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, तब जो वास्तविक संख्या थी हमारी वो भी 7 से डिवाइड होगी। जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण के रूप में 3661, ये संख्या है हमारे पास, तो हमने नियम के अनुसार क्या करना है, इस इकाई अंक का क्या करना है, डबल करना है और बाकी बची संख्या, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से इस डबल किए हुए अंक को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या मिलेगा, 364 मिलेगा। ये 7 से अगर पूरी तरह डिवाइड है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड करके देखते हैं, 5 और 2, तो 52 टाइम्स में ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो पहली जो हमारी वास्तविक संख्या थी, जो रियल में हमारा नंबर था, वो भी क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 7 से। 8 के लिए नियम देखते हैं। 8 के लिए क्या नियम था, 8 के लिए नियम ये होगा कि जो संख्या या जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट, 4 का हमने देखा था नियम, 4 का नियम क्या था, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या होगी। उसी तरह 8 का भी नियम है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 4184, तो इसके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, इसके आगे कोई भी संख्या होती, 244 184, इतनी बड़ी भी संख्या होती तो भी हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट ही देखना है। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर वो क्या हो, 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे तो ये बाकी बची संख्या या पूरा नंबर जो हमारी वास्तविक संख्या थी वो भी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ये डिवाइड किया जब 8 से तो कितने टाइम्स में,
23 टाइम्स में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो हमारी वास्तविक संख्या थी, रियल में जो नंबर था, वो भी पूरी तरह डिवाइड होगा। और ये बड़ा सा बड़ा नंबर भी क्या होगा, 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 9 के लिए नियम। 9 के लिए नियम ये था, 9 का इंपॉर्टेंट नियम है, 9 का नियम, 8 का नियम, 4 का नियम आप लोगों को कई जगह यूजफुल है, इसलिए अच्छी तरह से इन नियम को समझते चलें और आगे हम इन नियमों से आधारित सवालों को भी हल करेंगे। 9 का नियम ये है, जिस प्रकार हमने 3 का नियम पढ़ा था कि 3 में क्या था, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार 9 के लिए भी, जैसे उदाहरण के लिए समझें 7785, इसके सभी अंकों का योग करने पर हमें क्या मिलेगा, 27। ऐड किया सभी अंकों को तो क्या, 27। ये 27 अगर 9 से पूरी तरह डिवाइड है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 27 क्या होता है, 3 टाइम्स से पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, ये नंबर भी आपका क्या होगा, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9 के लिए नियम था। 10 के लिए नियम आप लोगों को पता है कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए, उसके 0 होना चाहिए, नहीं था तो पता हो गया, इकाई अंक में क्या हो, 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो 10 से पूरी तरह डिवाइड होती है। अब इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं हम 11 के लिए। 11 के लिए क्या नियम है कि हमें कोई भी संख्या दी हो उसके दाईं ओर से बढ़ना चालू करना है और हमें सम स्थानों का योग, सम स्थान में उपस्थित अंकों का योग करना है और उसमें से हमें विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का माइनस कर देना है। समझ में आया होगा आप लोग को, फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या है बोला, तो कोई भी संख्या हो उसके दाएं ओर से हमें क्या करना है, बढ़ना चालू करना है और सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग को हमें माइनस करना है, किससे, विषम स्थान पर आए अंकों के योग से। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा या जो आंसर होगा माइनस करने पर, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, या ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जो 11 से पूरी तरह विभाज्य हो, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 11 से। तो देखते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा हमने 28237, ये संख्या है हमारे पास और चेक करना है कि ये 7 से पूरी तरह डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, सम स्थान, ये पहला अंक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, सम स्थानों का अंकों का योग करना है। 8 + 3 कितना, 11, और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। तो 7 + 2 9 और 9 + 2 कितना हो गया, 11। जब दोनों को माइनस किया तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर बोली जाती है कि वो 11 से विभाज्य है तो इस कंडीशन को अवश्य फॉलो करेगी, या तो हमें 0 रिजल्ट मिलेगा यहां पर माइनस करने के बाद, या तो 11 मिलेगा, या ऐसी संख्या कोई मिलेगी जो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब 12 के लिए रूल देखते हैं। 12 के लिए क्या रूल होगा, 12 के लिए रूल सिंपल है कि कोई संख्या 12 से पूरी तरह विभाज्य डिवाइड तब होगी जब वह संख्या 3 और 4 से भी पूरी तरह डिवाइड हो, 3 और 4 से भी पूरी तरह डिवाइड हो। जैसे अगर संख्या की बात करें 48044, इस संख्या की बात करें तो ये संख्या किससे, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 का रूल भी फॉलो करना चाहिए, तब ये क्या होगी, 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। चेक करते हैं 3 का रूल, पहले 4 का देख लेते हैं। 4 का रूल क्या था, अंतिम 2 अंक क्या होनी चाहिए, 4 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए, तो होंगे 11 टाइम पे। 3 के लिए क्या रूल था कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये करेंगे तो 13
प्लस 8 तो मिलेगा क्या 21, और ये 21 क्या है 3 से पूरी तरह डिवाइड है, इसलिए ये संख्या क्या होगी 12 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 12 के लिए रूल था ये। चौदह के लिए देख लेते हैं, 14 के लिए क्या नियम है। 14 का नियम भी सिंपल है, आप लोगों को इसमें दो नियम फॉलो करने होंगे। किसके किसके 2 के और किसके 7 का। 2 का और 7 का नियम जब कोई संख्या फॉलो करेगी तो वो क्या होगी 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम 63322 ये नंबर। अब ये 2 से तो पूरी तरह डिवाइड होगा क्योंकि इकाई अंक क्या है सम है। बाकी 7 से चेक करने के लिए हमने देखा था कि क्या करना है, इकाई अंक में जो संख्या है जो अंक है उसको क्या करना है डबल और इससे माइनस कर देना है बाकी बची संख्या से। तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6328। अब इसको चेक करना है कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 904 टाइम में क्या होगी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी 2 और 7 से तो डिवाइड होगी पूरी तरह, साथ में किससे होगी 14 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह 15 का भी रूल है। 15 के लिए क्या रूल होगा, 15 के लिए ये रूल है कि संख्या क्या होनी चाहिए 3 और 5 दोनों अंकों से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं 3525, तो इकाई अंक क्या है 5 है, इसलिए 5 से तो डिवाइड होगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं, ऐड किया 3 5 8, 8 2 10 और 5 15, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी और 15 से भी पूरी तरह डिवाइड होगी। अभी तक हमने 2 से लेकर 15 तक की डिविजिबिलिटी अर्थात भाजकता के नियम देखे। 13 का छूट गया था, 13 का भी देख लेते हैं। 13 के लिए क्या नियम होता है, कोई संख्या 13 से तब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी या विभाज्य हो जाएगी जब उसके इकाई अंक का 4 गुना करके शेष जो अंक बन रहे हैं, शेष जो अंक बच रहे हैं उनसे बनी संख्या में ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो 13 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह डिवाइड होता है, तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी 13 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले हम 156, तो क्या बोला मैंने इकाई अंक का 4 गुना, तो 6 का 4 गुना क्या 24। इसे क्या करना है बाकी बचे नंबरों में क्या करना है, बाकी बचे अंकों डिजिट से जो बाकी बचे डिजिट से जो संख्या बन रही है, नंबर जो बन रहा है उसमें ऐड कर देना है, और जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर 13 से पूरी तरह डिवाइड है ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 13 से, तो ये पूरी संख्या 156 भी क्या होगा 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। फिर से देख लें एक बार, लास्ट डिजिट को क्या करना है 4 गुना करना है, और जो बाकी बचे अंक से बनी संख्या है, जो बाकी डिजिट है उनसे जो नंबर बनेगा उसमें ऐड करना है। जो ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, एडिशन मिलता है, उसे 13 से डिवाइड करना है। अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है एडिशन, तो ये संख्या भी क्या होगी पूरी तरह 13 से डिवाइड हो जाएगी। 13 का रूल और 7 का रूल इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड ज्यादा सवाल भी नहीं बनते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी हमने 2 से लेकर 15 तक 15 तक हमने रूल पढ़े वो सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट 11 का रूल, 9 का रूल और बाकी सब भी। अब इनके अलावा जैसे हमने अभी 2 से 15 तक तो संख्या देख ली, लेकिन अब अगर इनसे बड़ी संख्याओं के लिए पूछा जाए कि कोई संख्या जैसे 25, 36 और भी नंबर 75, 125 से कैसे पूरी तरह डिवाइड होगी, हमने रूल तो केवल 15 तक के लिए पढ़े, तो आगे के लिए रूल हम देख सकते हैं इस प्रकार कि यदि संख्या जैसे
25 की बात हो या 75 की बात, सॉरी 25 की बात हो या 125 की बात हो, कोई संख्या 25 से या 125 से पूरी तरह डिवाइड कैसे होगी? जैसे हम 5 में क्या देख रहे थे, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 या 0, उसी प्रकार 25 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं लास्ट में किसी भी संख्या के 25, 50 या 75 या डबल 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 25 से पूरी तरह 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अंतिम लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 25, 50, 75 और डबल 0। अब 125 के लिए क्या, तो 125 के लिए अंतिम 3 डिजिट देखने होंगे। 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे, 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो 125 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं या लास्ट के 3 डिजिट 0 है तो वो क्या होगा, 125 से क्या होंगे, पूरी तरह से वो संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे संख्या की बात करें तो 7, 125 125 से पूरी तरह डिवाइड होगी, क्योंकि लास्ट का डिजिट 3 डिजिट क्या है, 125 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। इसी तरह लास्ट में और क्या मिलेगा आपको, 250 मिलेगा और 375 मिलेगा, 500। लास्ट में ये 3 डिजिट होंगे आपके, तो ये सभी क्या होगी, संख्याएं 125 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी। हमें क्या देखना है, 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 125 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। तो ये 5 के लिए 5 के लिए 25 के लिए 125 के लिए हो गया। इसी तरह यदि हम बात करें 27, 81 और इसी तरह 3 की पावर वाली संख्या है। अब इसको 27 को आप 3 की पावर में चेंज करो तो क्या आएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसी तरह 3 की पावर 5। तो ये सभी संख्याओं के लिए क्या रूल लगेगा, जो 3 का रूल था। इसी तरह हमने 3 का रूल देखा था, 9 का रूल देखा था, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो रूल वही था कि अगर कोई संख्या 3 से पूरी तरह कब डिवाइड होगी, कि सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से पूरी तरह विभाज्य हो, डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह 9 के लिए भी यही रूल था कि अंकों का सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो तो वो संख्या भी पूरी तरह से क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 27 के लिए भी वही रूल होता है। अगर नंबरों का योग जो नंबर दिया है उसके सभी डिजिट का टोटल 27 से पूरी तरह क्या हो, डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 27 से डिवाइड होगा। इसी तरह 81 के लिए भी। तो ये 9, 27, 81 के लिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कोई संख्या 27 से पूरी तरह कब विभाज्य होगी या है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, संख्या में जो भी डिजिट दिए हैं, जो भी अंक दिए हैं, उनको टोटल करेंगे और देखेंगे कि अगर वो 27 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 27 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह हमने 4 के लिए देखा। 4 के लिए रूल था कि अगर इकाई और दहाई अंक 4 से पूरी तरह डिवाइड है किसी संख्या के, तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 के लिए भी देखा कि लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या अगर 8 से पूरी तरह डिवाइड है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह हम 16 के लिए अगर कहीं हमें क्वेश्चन में दिया हो कि कोई संख्या 16 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो हमें क्या करना है, पूरी संख्या से मतलब नहीं होगा, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे कि वो अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 16 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह 32 के लिए हमें क्या देखना होगा, लास्ट के 5 डिजिट देखने होंगे। तो ये क्या हो गया, 4, 8, 16 और 32 के लिए हो गया। अब इनके अलावा भी और कुछ नंबर होते हैं जिन्हें हम
हमारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि संख्या इन नंबरों से पूरी तरह डिवाइड हो रही है या नहीं। जैसे अगर हम बात करें 44 की, कि कोई संख्या 44 से कब पूरी तरह डिवाइड होगी, तो जब ऐसे नंबर हमें मिले तो हमें इस 44 के दो ऐसे फैक्टर गुणनखंड ढूंढने होंगे जिनका आपस में गुणा करने पर तो 44 आए, 44 आए, लेकिन वो दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्याएं हो। जैसे 44 की बात करें तो इसके दो फैक्टर क्या, 11 और 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 44 मिलेगा, और ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अगर प्रश्न में पूछा है कोई संख्या 44 से 44 से पूरी तरह कब डिवाइड होगी, तो उसे क्या करना होगा, 11 का भी नियम फॉलो करना होगा और 4 का भी नियम फॉलो करना होगा। इसी तरह अगर जैसे हम बात करें 35 की, तो इसके दो फैक्टर हम करें जो को प्राइम नंबर हो, तो वो क्या होंगे, 7 और 5, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 35, और ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं है। तो इस कोई संख्या 35 से पूरी तरह कब डिवाइड होगी, जब वो 7 का भी रूल फॉलो करे और 5 का भी रूल फॉलो करे। तो ये हो गया हमारे 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं आपको दी हो, आपको पहले तो 1 से 15 तक के लिए जो नियम बताए हैं वो देखना है, उसके बाद आप लोगों को कुछ और संख्याओं के नियम बताए वो देखना है, और इस तरह की संख्याएं हो तो हमें क्या करना है, उनके दो फैक्टर को करने हैं जो एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य गुणनखंड हो। तो ये संख्याओं के लिए हो गया। अब इसी तरह कुछ रूल और भी हैं या कुछ चीजें और देखनी है हमें भाजकता में, डिविजिबिलिटी में, जिससे हम आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे अगर बात हो कि कोई दो अंक की संख्या दो बार रिपीट होकर एक संख्या बनाए, जैसे 32, कोई भी दो अंक 16, 43, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर दो अंक की संख्या दो बार रिपीट हुई है, दो अंक की संख्या, दो डिजिट की संख्या दो बार रिपीट हुई है, तो ये हमेशा किससे पूरी तरह विभाजित होंगे, 101 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे, 101 से क्या होंगे, पूरी तरह हमेशा डिवाइड हो जाएंगे। तो ये एक चीज हो गई। एक चीज और है हमारे पास, एक ट्रिक और है, अगर कोई किसी अंक की 3 बार पुनरावृत्ति, 3 बार रिपीट होकर वो संख्या बन रही है, यहां पर क्या 3 बार आया है, एक 3 टाइम्स आया है, कोई भी नंबर हो 3 टाइम्स आए, तो ये सभी किससे पूरी तरह डिवाइड होंगे, 3 और 37, 3 और 37 से पूरी तरह क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो एक चीज ये हो गई। इसके अलावा कोई संख्या अगर किसी संख्या में एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे 6, 6, 6, 6 और 6, 6, एक ही अंक, एक ही डिजिट कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम आया है, ये 7, 7, 7, 7, 7, तो ये कितने टाइम है, 6 टाइम, तो 6 बार, या बोल सकते हैं 12 बार, आगे तो दिक्कत नहीं है, 6 बार, 24 बार, 12 बार, 18 बार है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होंगी, इस तरह की संख्याएं 3, 7, 11 और 13, इन सभी अंकों से क्या होंगी, पूरी तरह विभाज्य होंगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी। अब इसी में एक चीज और देख सकते हैं, यदि 3 अलग अलग अंक की पुनरावृत्ति 2 बार हो, 2 बार रिपीट हो, 3 अलग अलग डिजिट, जैसे 1 2 3 1 2 3, या फिर 3 4 7 3 4 7, तो ये अंक भी हमेशा किससे, 3, 7, 11 और 13 से पूरी तरह विभाजित होते हैं। तो ये कुछ आप लोगों के नियम हो गए पूरी तरह डिविजिबिलिटी के, पूरी तरह विभाज्यता के। इसके अलावा अभी हमने ये क्वेश्चन बोर्ड पे जो लिखा है, इसके लिए भी कुछ
ट्रिक है जिसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर हमें संख्या दी हो इस फॉर्म में, पहला है ये, अगर इस फॉर्म में a की पावर n माइनस b की पावर n और यहां पर n क्या हो, सम संख्या हो, तो ये पूरी संख्या a माइनस b से जो रिजल्ट मिलता है उससे भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी और a प्लस b से जो रिजल्ट मिलता है उससे भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। दूसरा चीज यहां पर है हमारे पास, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n और n यहां क्या हो, सम संख्या हो, सॉरी विषम संख्या हो, विषम या ऑड नंबर हो, सम मतलब इवन और विषम मतलब ऑड, n यहां अगर ऑड हो तब ये संख्या केवल किससे डिवाइड होगी, a माइनस b से पूरी तरह डिवाइड होगी। तीसरी चीज है यहां पर हमारे पास, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n और n क्या हो, विषम संख्या हो, a की पावर n प्लस b की पावर n और n क्या हो यहां पर विषम संख्या हो, तो ये पूरी संख्या किससे पूरी तरह डिवाइड होगी, a प्लस b से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो ये चीजें भी हैं आपको पूरी तरह डिविजिबिलिटी या भाजकता के लिए, आप इन चीजों का यूज करके इस तरह के क्वेश्चनों को पूरी तरह हल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को डिविजिबिलिटी, भाजकता के ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिपीट करें, फिर से शुरू से देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो इन दोनों क्वेश्चनों को हल करके आपके डिस्प्ले पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उन पर दोनों क्वेश्चनों के आंसर को सेंड करना है। दोनों क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं। आगे हम जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, इस भाजकता या डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो वो सभी क्वेश्चन आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरी तरह देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।